दोस्तों आज हम यहाँ इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही परेशान करने वाली बीमारी का जिक्र करेंगे। ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जो व्यक्ति का जीना दूभर कर देती है और उससे बड़ी ही सामाजिक अवहेलना का सामना करना पड़ता है और एक बहुत ही विकट स्थिति है कि आप कहीं आ जा नहीं सकते, किसी के साथ उठ बैठ नहीं सकते। जिसको भी पता चलता है वही आपसे दूरी बनाने लगता है और यहाँ तक कि अपने जो परिवार के सगे संबंधी हैं उनको भी आपसे परहेज करना पड़ता है। तो एक बहुत ही परेशान करने वाली स्थिति है। इससे मानसिक प्रॉब्लम भी क्रिएट्स होती हैं कि एक हीन भावना का मन में विकास होता है, प्रभाव पड़ता है। अब आइए जानते हैं कि ये समस्या क्या है जिसके बारे में हम इतना कुछ कह रहे हैं। कि समस्या है क्या दोस्तों? ये समस्या है सोराइसिस। जी हाँ, सोराइसिस इतनी परेशान करने वाली स्थिति है कि हर आदमी इससे बचना चाहता है। ऑटो इम्यून डिजीज़ है, ठीक होने का नाम नहीं लेती। आप पूरी ज़िंदगी दवाइयाँ खाते रहते हैं और डॉक्टर कहते हैं कि पूरी ज़िंदगी दवाई खानी होगी। उसके बावजूद भी जैसे ही आपने थोड़ी लापरवाही की और ये फिर जो है फैलने लगता है पूरे शरीर में। अब इस वीडियो के माध्यम से हम दोस्तों जानेंगे कि इसके होने के क्या कारण हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है और इसके आयुर्वेदिक उपचार कौन कौन से हैं। दोस्तों सोराइसिस जो है एक बहुत ही गंभीर और पुराना त्वचा रोग है जो लाखों लोगों को प्रभावित करता है। यह एक ऑटो इम्यून स्थिति है जिसमें शरीर की जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है वह गलती से स्वस्थ त्वचा की जो कोशिकाएं हैं उन पर हमला करना शुरू कर देती है। इससे त्वचा की जो कोशिकाएं हैं, जो स्किन सेल्स हैं, सामान्य से बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगते हैं, जिससे त्वचा पर लाल, खुजलीदार और मोटी पपड़ीदार परतें बनने शुरू हो जाती हैं और परतें बनती चली जाती हैं। आप अगर ऐसे हाथ लगाएंगे उस पर तो ऐसे गिरेगा जैसे कोई प्लास्टर गिर रहा हो, जिन्हें प्लाक कहते हैं। सोराइसिक प्लाक कहते हैं इनको। अब आइए जानते हैं कि सोराइसिस होता क्यों है। इतनी खतरनाक बीमारी, इतनी बुरी बीमारी, इतनी हीन भावना पैदा करने वाली बीमारी और हमेशा परेशान करने वाली बीमारी हुई कैसे, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि होती क्यों है। देखो दोस्तों, अभी तक जितनी भी स्टडी हुई हैं सोराइसिस के सटीक कारण का किसी भी पैथी में पता नहीं लग पाया है। यानी कि जो हमारे वैज्ञानिक हैं या जो मेडिकल एक्सपर्ट हैं वो आज तक पता नहीं लगा पाए कि होती क्यों है। जनरली इसको अनुवांशिक मान लिया जाता है और पर्यावरणीय कारकों का मिश्रण भी माना जाता है। अब बात करते हैं कि अनुवांशिक कारण क्या है, क्या यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। दोस्तों अनुवांशिक कारणों में यदि आपके परिवार में किसी को सोराइसिस पहले से रहा है या इसकी कोई सोराइसिक हिस्ट्री रही है तो आपको यह रोग होने का जोखिम काफ़ी बढ़ जाता है। दूसरा, प्रतिरक्षा प्रणाली। दोस्तों सोराइसिस में टी कोशिकाएं, टी सेल्स जिनको कहा जाता है, जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का ही एक हिस्सा है, गलती से त्वचा की कोशिकाओं पर हमला करना शुरू कर देती हैं। कौन सी कोशिकाओं पर? जो स्वस्थ कोशिकाएं हैं उन पर। नंबर तीसरा है पर्यावरणीय ट्रिगर, यानी कि जो हमारे सराउंडिंग जो वातावरण है उसको ट्रिगर करना। इसमें सबसे पहला तनाव आता है, दूसरा इन्फेक्शन आता है। जैसे अगर हम तनाव की बात करें तो अत्यधिक मानसिक और शारीरिक तनाव सोराइसिस के लक्षणों को हमेशा बढ़ा सकता है और ऐसा होता भी है। दूसरे इन्फेक्शन की बात करें, संक्रमण की, जैसे गले का स्ट्रेप थ्रोट जैसे संक्रमण जो है सोराइसिस को ट्रिगर कर सकते हैं। मान लीजिए आपका गला खराब होता है, आपको कुछ थोड़ा बहुत इन्फेक्शन होता है मौसम के कारण या किसी आपके रहन सहन के कारण, आप कहीं ऐसे क्षेत्र में चले जाएं जहाँ पर आपको थोड़ा एलर्जन हो गया है, आप किसी उसके संक्रमण की चपेट में आ गए मान लीजिए, तो बहुत जल्दी हो जाएगा। तीसरे, यदि आपको कहीं चोट लगी है या त्वचा पर कहीं कट का निशान लग गया है, कटे फटे, खरोच, जलना, या उस जगह पर सोराइसिस के पैचेस बना सकती है जहाँ पर किसी तरीके से हमारी स्किन जो है इंजर्ड हुई हो। अब दोस्तों कुछ दवाई भी हैं जिनसे सोराइसिस फैल सकता है, जैसे लिथियम और बीटा ब्लॉकर्स जैसी कुछ दवाएं सोराइसिस को बढ़ाने का काम करती हैं। इसलिए आप हमेशा डॉक्टर कहते हैं कि कोई भी दवाई शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें, चाहे वो किसी भी पैथी की दवाई है। विशेषकर एलोपैथिक दवाइयाँ अनाप शनाप लोग खाते हैं। कोई पेन किलर खा रहा है, किसी का पेट खराब है, किसी का लीवर खराब है, किसी की किडनी खराब है, कोई हेयर फॉल की दवाई खा रहा है, तो इनको खाने से बचें। तीसरे, इसका सबसे बड़ा कारण जो मेरे अनुभव में आया है, जो हेयर ड्रेसर्स होते हैं, जहाँ पर आप पार्लर में जाते हैं अपनी शेविंग कराने के लिए, अपनी बालों की कटिंग कराने के लिए, वहाँ जनरली आज भी क्या होता है, इसमें बुरा मानने की बात नहीं है, ये बिल्कुल सच बात है कि जो हेयर ड्रेसर होते हैं, मास्टर होते हैं, वो जो उनके जो इक्विपमेंट होते हैं उसको स्लाइस करते ही नहीं है। अब मान लीजिए किसी एक व्यक्ति को, मान लीजिए कोई दीपक नाम का व्यक्ति है और उसको गलती से सोराइसिस हो गया है और वह अपने बाल कटाने के लिए, दाढ़ी बनवाने के लिए, शेविंग कराने के लिए किसी सैलून में जाता है। वहाँ पर जो औजार इस्तेमाल किए गए हैं, जो पहले से किसी और के शेविंग पर और यहाँ पर जो आपकी कटिंग हुई है वहाँ इस्तेमाल किए गए हैं। अब जब दीपक जो पहले से सोराइसिस इन्फेक्टिव व्यक्ति है, उसको देखिए, जब आप शेविंग करते हैं तो जो आपका उस्तरा होता है, रेजर होता है, उसमें जो ब्लेड लगता है, हालांकि ब्लेड जो है चेंज होता है हर बार, लेकिन फिर भी अगर कहीं कट गलती से लग जाए और वहाँ पर वो एरिया जो है इन्फेक्टेड था, सोराइटिक इन्फेक्ट था, तो उसमें जो इन्फेक्शन है वो उस इक्विपमेंट पे आ गया, रेजर पे आ गया और वहीं पर फिर दूसरा व्यक्ति समीर शेविंग कराने गया।
किसी ने कोई स्टरलाइज नहीं किया है, ज़्यादा से ज़्यादा इक्विपमेंट को सादे पानी से धो सकते हैं और फिर उसकी सेविंग की, फिर तीसरे की, फिर चौथे की, फिर पाँचवें की। अब वो कितने लोगों में जाएगा जिनकी ऑटो इम्यूनिटी अच्छी है, शायद वो बच जाएं, और जिनकी ऑटो इम्यून स्थिति जो है वीक है, कमज़ोर है, उनको सोराइसिस होने के चांसेस जो हैं 100% हैं। अब क्या करें? देखिए, सेविंग तो आजकल सभी लोग जो यूथ हैं हमारे, जिनको सेविंग स्टार्ट करते हैं, तो अच्छे अच्छे रेजर आ गए हैं, जैसे जिलेट गार्ड्स के रेजर हैं या और भी हैं तरह तरह के, तो उनसे वो सेविंग तो अपने आप कर लेते हैं। लेकिन जो कटिंग होती है, खासकर कानों के साइडों की कटिंग होती है, वहाँ तो आपको उस तरह लगवाना ही पड़ेगा, पीछे गर्दन पे उस तरह लगवाना ही पड़ेगा। और कई बार कुछ लोग बिल्कुल सर के बाल उड़वाना देना चाहते हैं उससे, रेजर से और मशीन से। उस मशीन से कहीं ना कहीं स्किन कटती है। अगर इन्फेक्टेड व्यक्ति के सर पर वो मशीन चली है, इक्विपमेंट चले हैं, और फिर एक नॉर्मल व्यक्ति हम आपके ऊपर चले हैं, तो उसमें सोराइसिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इससे बचने की ज़रूरत है, और इससे बचने का सरल सा उपाय है जागरूकता। आप जब भी हेयर कटिंग के लिए किसी सैलून में जाते हैं या किसी जो शेविंग सेंटर है, आप किसी सैलून में जाते हैं, तो आप उनसे कहिए कि भाई जो आपके इक्विपमेंट है इनको आप स्टरलाइज कर लिए तो हम शेविंग कराएंगे, अदरवाइज नहीं कराएंगे। शेविंग आप अपने घर पे ही करते होंगे, जनरली सभी लोग घर पे करते हैं, लेकिन जो हेयर कटिंग है वो घर पे नहीं करते। तो देखिए, ये जो है एक बहुत ही विकट स्थिति है जो मैंने खुद देखी है। मेरे पास मरीज आते हैं जिनको सोराइसिस है, तो उनमें से कुछ ऐसे व्यक्ति भी आए हैं जिनको अपना जो हेयर है उसको बिल्कुल साफ़ हर 2 महीने 3 महीने में बिल्कुल उस तरह से रेजर से साफ़ कराने की आदत थी, और उनको ये बीमारी आ गई। तो उन्होंने फिर रियलाइज़ किया कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति के संपर्क में जो ये आपके रेजर वगैरह हैं, जो शेविंग इक्विपमेंट है, उनके थ्रू ही आया होगा। तो आइए बात करते हैं कि सोराइसिस से बचाव के क्या उपाय हो सकते हैं। दोस्तों देखिए, अभी जो हमने डिस्कस किया है कि जो आप शेविंग कराने जाते हैं जहाँ कहीं इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं, उससे आप बच सकते हैं। सोराइसिस को पूरी तरह से तो नहीं रोका जा सकता, लेकिन कुछ उपाय जो हैं इसके लक्षणों को नियंत्रित करने और इसे बढ़ने से रोकने में मदद कर सकते हैं, जैसा कि अभी हमने पीछे इस पर शेविंग वगैरह पे आपको चर्चा की है। दूसरे, जब हम किसी मेडिकल संस्थान में जाते हैं या हॉस्पिटल में जाते हैं जहाँ पर जो आपके निडल हैं, जो सिरिंज है, उसको स्टरलाइज होना चाहिए और नई सिरिंज ही इस्तेमाल कराइएगा। ये तो एक तरीका हो गया बचने का। दूसरे, जो हमारे पर्सनल व्यक्तिगत तरीक़ों से होता है, जैसे अगर हमें टेंशन है, तनाव है, तो इससे हम कैसे बच सकते हैं। इसका सबसे अच्छा तरीका है योग, ध्यान और गहरी गहरी सांसें लेना, मेडिटेशन करना, व्यायाम करना। इनसे तनाव को कम किया जा सकता है। दूसरे, जो स्वस्थ जीवन शैली को अपनाकर, जैसे संतुलित और पौष्टिक आहार लेना, समय पर फल लेना, सब्जियों का सेवन, साबुत अनाज शामिल करना, जंक फूड और प्रोसेस्ड जो भोजन है उससे थोड़ी दूरी बनाना, ये भी एक जो है हमारे खान पीन का और व्यवहार का तरीका है जिससे हम सोराइसिस से बच सकते हैं। इससे अगला है त्वचा की देखभाल कैसे करें हम। अगर हम थोड़े से जागरूक बनेंगे, त्वचा की देखभाल करेंगे, अपनी त्वचा को हमेशा नमी युक्त रखेंगे और साफ़ सुथरा रखेंगे, तो ये जो सोराइसिस है इसको फैलने का कम मौका मिलेगा। नारियल का तेल, एलोवेरा जेल या पेट्रोलियम जेली वगैरह का उपयोग अगर हम स्किन पर करते हैं और गर्म पानी से स्नान करने से बचते हैं, क्योंकि यह भी त्वचा को शुष्क और ड्राई बना देता है। और इसके अलावा खान पीन के अंतर्गत शराब और धूम्रपान से बचें। ये दोनों सोराइसिस के लक्षणों को बढ़ा देते हैं, क्योंकि जो गर्म चीज़ें हैं, जो पित्त को बढ़ाने वाली चीज़ें हैं, उनसे सोराइसिस बहुत तेज़ी से फैलता है। इसके अलावा नियमित एक्सरसाइज, रूटीन एक्सरसाइज जो है एक बहुत अच्छा रोल अदा कर सकती है। आप अगर रूटीन एक्सरसाइज करते हैं तो इससे पहली बात तो स्ट्रेस कम होता है, तनाव कम होता है, और जो हमारे जो टोटली स्वास्थ्य में जो है सुधार करता है। ये तो आप जानते हैं कि एक्सरसाइज और मेडिटेशन, योग करने से कितने लाभ होते हैं। सोराइसिस का आयुर्वेदिक इलाज जानने से पहले हम एक बात ये बता दें आपको कि इलाज तो अच्छा है, लेकिन परहेज़ बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी हमने पित्त जनित जो भोजन है, जिनसे जो पित्त जो है इंक्रीज होता हो, वो ना लें। आयुर्वेद में सोराइसिस को किटिव रोग या एकाकुष्ठ के नाम से वर्णित किया गया है, और इसे त्रिदोषों, वात के कारण, पित्त के कारण और कफ के कारण जो इनका संतुलन है, इससे संबंधित कारक माना गया है। आयुर्वेदिक उपचार का जो उद्देश्य है वो दोषों को संतुलित करना होता है। ये आप सभी जानते हैं कि वात और कफ और पित्त को संतुलित किया जाता है आयुर्वेदिक थेरेपी में, और शरीर से जो डिटॉक्स पदार्थ हैं, जिसको अमा कहते हैं, उसको बाहर निकालने का काम करती हैं औषधियाँ, और हमारा शरीर ठीक हो जाता है। अब अगर हम औषधीय उपचार की बात करें तो सबसे पहले नंबर पे नीम आता है। नीम एक बहुत अच्छा ब्लड प्यूरीफायर है। यह रक्त को शुद्ध करने और त्वचा के संक्रमण को कम करने के लिए एक शक्तिशाली जड़ी बूटी है। दूसरे नंबर पर हल्दी आती है, और सूजन और लालिमा यानी कि रेडनेस को कम करने का काम हल्दी करती है। तीसरे नंबर पर है त्रिफला। यह शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने का काम करता है, लीवर को डिटॉक्स करने का काम करता है, किडनी को डिटॉक्स करने का काम करता है, इवन पूरे शरीर को डिटॉक्स करने का ही काम करता है, और पाचन तंत्र को सुधारता है, कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है। इसके अलावा पंचकर्मा चिकित्सा भी हम अपना सकते हैं, विरेचन चिकित्सा अपना सकते हैं। औषधीय रेचक का उपयोग करके जो हमारे परगेशन वाली जो औषधियाँ हैं, जड़ी बूटियाँ, उनको सेवन करके आप शरीर से डिटॉक्स पदार्थों को बाहर निकाल सकते हैं। वॉमिटिंग करके, जिसको हम वमन कहते हैं। औषधीय उल्टी के माध्यम से शरीर को शुद्ध किया जा सकता है। देखो, रक्त मोषण के द्वारा,
दूषित रक्त को शरीर से निकालने की प्रक्रिया को रक्त समोषण कहते हैं। इसके अलावा जो टॉपिकल ट्रीटमेंट है यानी कि बाह्य उपचार, जिसमें लेप हैं, नीम, हल्दी और घी से बने हुए लेप को त्वचा पर लगाया जाता है। नारियल के तेल को त्वचा पर लगाया जाता है। इसके अलावा नारियल तेल, नीम का तेल और महातिक्ताक्त घृत सोराइसिस वाले क्षेत्रों पर लगाने से जो त्वचा को जो है काफ़ी आराम मिलता है और वो दूर होने लगती है। जो इसकी जो पपड़ी है वो उतरने लगती है और नई स्किन आने लगती है। सोराइसिस का अगर हम आयुर्वेदिक उपचार की बात करें तो यह धीमा ज़रूर है लेकिन काफ़ी प्रभावी है। जो हमारे पास मरीज आते हैं, पेशेंट आते हैं, आप उनसे पूछिए, जो पेशेंट हमारे पास आते हैं वो 6 महीने में बिल्कुल ठीक होने लगते हैं और फिर उनकी धीरे धीरे बाकी दवाइयाँ भी धीरे धीरे हम कम कर देते हैं। देखो, आयुर्वेद धीमा तो है ही, तो सभी जानते हैं, लेकिन ये जो रोग है उसके मूल पर अटैक करता है, जो मूल कारणों को समाप्त करने का काम करता है। दोस्तों, अब इसका कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो सोराइसिस एक जटिल रोग है, ये आपने सबने जान लिया, लेकिन यह जानकारी जो है जीवन शैली में बदलाव और आयुर्वेदिक उपचार की मदद से आप इससे निजात पा सकते हैं, इससे बचे रह सकते हैं, इस पर कंट्रोल कर सकते हैं। और हमारा डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है और ये स्क्रीन पर भी चल रहा है। अगर कोई व्यक्ति सोराइसिस से परेशान है और सालों से दवाइयाँ खा भी रहा है, कभी ठीक होता है कभी ठीक नहीं होता है, तो वो एक बार हमसे बात करे। हम ये नहीं कह रहे कि वो हमसे औषधियाँ ले, लेकिन हमसे वो संपर्क करे, बात करे और फिर हम उसको कुछ टिप्स देंगे, कुछ समझाएंगे खान पीन के बारे में। फिर हम उससे बात करेंगे कि वो कैसे इससे निजात पा सकते हैं, कैसे दूरी बना सकते हैं। दोस्तों, यदि आप में से कोई व्यक्ति भी सोराइसिस से पीड़ित है और वो हमारी इस वीडियो को देख रहा है या किसी माध्यम से हमारी ये वीडियो उसके पास तक पहुंचती है, तो हम आने वाले समय में सोराइसिस का फ्री इलाज करने जा रहे हैं। हमारा प्रयास है कि अगले 6 मास में या 1 साल के बाद हम इसको जो है इसको पूरी तरह पूरे भारत में सोराइसिस का फ्री ट्रीटमेंट हम करने का संकल्प ले रहे हैं।